नीली टाइल्स पर खून के धब्बे अब सूख चुके हैं, मगर वो चीखें अब भी दीवारों में कैद है। टप टप पानी की एक एक बूंद जैसे उस बीती रात की कहानी कह रही हो। वहां सन्नाटा है, मगर उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी चीख गूंज रही है। जी हाँ, सौरभ हत्याकांड में अब एक वीडियो निकलकर सामने आया है, और क्या है वो वीडियो आपको आज दिखाएंगे इस ही वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज गंगा। एक अनसुनी और अनदेखी चीख और वो वीडियो जो आज तक किसी ने नहीं देखा, वो वीडियो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है, टूटी हुई कुर्सी, उल्टे पड़े तकिए और एक फटी हुई चादर। ये सब किसी आम झगड़े का नतीजा नहीं, बल्कि एक नृशंस हत्या की मूक गवाही दे रहे हैं। हाल ही में एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, और ये वीडियो किसी साधारण घटना का नहीं, बल्कि सौरभ की हत्या का है। ये वही घर है जहां पर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। वीडियो की शुरुआत होती है एक बाथरूम के दृश्य से। ये वही बाथरूम है जहां सौरभ के लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। बाथरूम की नीली टाइल्स पर खून के धब्बे दिख नहीं रहे हैं। बाथरूम की इन्हीं नीली टाइल्स पर सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए गए थे, और ये उन पल की गवाही देता है जब सौरभ ने अपनी जान गंवाई थी। कमरे में साफ देखा जा सकता है कि एक अलमारी है, और उस अलमारी के ठीक सामने एक बेड है, और उस बेड पर सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। कमरे की हालत अस्त व्यस्त है, एक सन्नाटा, एक खालीपन। इन सब के बीच एक खौफनाक घटना की कहानी छिपी हुई है। जी हाँ, इसी कमरे में, इसी बेड पर, इसी अलमारी के सामने उसकी हत्या कर दी गई थी। और ये कोई नॉर्मल हत्या नहीं थी, एक नृशंस हत्या थी जिसकी कहानी पिछले 3-4 महीनों से गढ़ी जा रही थी। ये सामान सिर्फ एक वस्तुएं नहीं, बल्कि उन दर्दनाक पलों के साक्षी हैं जब सौरभ की हत्या की गई। ये वहीं अगर आरोपी साहिल के कमरे की अगर बात करें, तो दीवारों पर शैतान और भगवान भोलेनाथ की तस्वीर दिखाई देती है। ये सब देखकर साफ जाहिर होता है कि साहिल किसी अंधविश्वास का शिकार था। तो अब सवाल है कि क्या अंधविश्वास के चलते ही सौरभ की हत्या कर दी गई, मुस्कान और साहिल के द्वारा। लेकिन आपको बताएं कि मुस्कान और साहिल नशे के आदी भी थे, और साथ ही उनके नाजायज संबंध भी थे, जिसका पता सौरभ को साल 2021 में चल चुका था। दरअसल साहिल और मुस्कान को नशे की हालत में, साथ ही आपत्तिजनक हालत में, मुस्कान के लैंडलॉर्ड यानी उस घर के मकान मालिक ने साल 2021 में देखा था, जिसके बाद उसी ने सौरभ को इस बारे में जानकारी दी थी। जिसके बाद सौरभ ने मुस्कान के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल किया था, और जिसके बाद उन दोनों के बीच रिश्ते ठीक होने का नाटक मुस्कान लगातार इतने सालों से करती आई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों पहले, यानी नवंबर से दिसंबर के आसपास, जब मुस्कान को ये पता चला कि सौरभ वापस आने वाला है, तो उसने सौरभ की हत्या की कहानी गढ़नी शुरू कर दी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। और नतीजा हम सभी जानते हैं। 4 और 3 मार्च की दरमियानी रात 1 बजे जब साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी, उसके शव के 15 टुकड़े कर दिए। ये मामला महज एक हत्या का नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़ी है अनगिनत सवाल और रहस्यमयी पहलू। अब इस सच्चाई के पर्दे को उठाने की जरूरत है। समय और जांच इस गुत्थी को सुलझाएगा। खैर, सौरभ की मौत का सच क्या है, साहिल की दीवारों के पीछे छिपे ये राज क्या है, ये सब आने वाली जांच में खुलासा हो जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।